हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्भय सर आप लोगों के लिए लेके आ चुका है आज से मैथ का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, है ना। और मैथ के लेके आया हूं मैं आज प्रॉफिट एंड लॉस का टॉप 10 धमाकेदार क्वेश्चन जो अक्सर एग्जामों में देखने को मिलते हैं। हो सकता है कि आप एग्जाम देने ना जाओ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि आपके पेपर में ये क्वेश्चन ना आया हो मेरे दोस्तों। तो आज टॉप 10 क्वेश्चन लेके आया हूं जो बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी जो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार की अन्य एग्जामिनेशनों की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का ये जो टॉप 10 क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो लेट किस बात की, जल्दी जल्दी से आज की क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। ना लेट करते हैं और ना वेट करते हैं। तो क्या आप लोग मेरे साथ तैयार हो ये टॉप 10 क्वेश्चन को धमाकेदार अंदाज में बर्बाद करने के लिए? एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि यस गुरुदेव, मैं तैयार हूं ये टॉप 10 क्वेश्चन को बर्बाद करने के लिए। और बिहार के बच्चे तो बेटा बर्बाद तो क्या, पूरा जला देते हैं मेरे दोस्तों। तो चलिए, आपको मैं 20 सेकंड का समय दूंगा, 25 सेकंड, यानी चलिए मैं आपको 30 सेकंड का समय दूंगा। 30 सेकंड का समय के बाद मैं क्या करूंगा, उस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। आप दिमाग लगाना है और फास्ट में लगाना है, क्योंकि करना है क्या, बिहार पुलिस को बर्बाद करना है। तो मैं आपको हर एक क्वेश्चन में 30 से 35 सेकंड का समय दूंगा और उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को क्या करूंगा, बर्बाद करूंगा। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चन को बढ़िया से रीड करना है और फिर फास्ट कैलकुलेशन करके क्वेश्चन को बर्बाद कर देना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन से क्या करते हैं, आज की जिंदगी को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए आपके, ये जो है आपके पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब मैं इसके लिए आपको देता हूं क्या, तो आप बोलोगे सर इसके लिए आप दे रहे हैं मुझे 10, नहीं, मैं आपको दूंगा टोटल, है ना। चलिए मैं स्टार्ट कर दूं। चलिए, ये हो गया स्टार्ट। आपको 1 मिनट का समय दिया जा रहा है, 1 मिनट का समय दिया जा रहा है। लीजिए, पर्याप्त समय आपके पास 1 मिनट का है। जल्दी से बताइए कि व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, है ना। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैं भी आपको पढ़ के सुनाने की क्या करता हूं, कोशिश करता हूं, ठीक है। चलिए, आपका जो 1 मिनट का समय है वो मैं फिर से लगा देता हूं, ताकि आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्या हो, समझ में आए। चलिए, ये रहा आपका समय सीमा। जल्दी से बताइए क्या आपके आंसर होने वाली है। मात्र 18 सेकंड और बचे हैं मेरे दोस्त। चलिए, देखिए लिखा हुआ है, एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेच दिया। क्या कर दिया, 20% की हानि पर बेच दिया। चलिए, आपकी टाइम सीमा क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। बेच दिया। यदि उसने वस्तु को 100 रुपये अधिक अधिक में क्या करता, बेचता, 100 रुपये अधिक में बेचता, तो उसे 5% का लाभ होता। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, आपको ये बताना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आइए इसे बर्बाद कर देते हैं अपने बिहारी अंदाज में। तो इसे बर्बाद करने के लिए कुछ करना नहीं है, बस एक छोटी सी चीज को सीखना है। देखिए, आपको बोला गया 20% की हानि पर बेचे, तो ये कोई चीज है। अगर आप इसे 20% की हानि पर बेचोगे तो आप बेचोगे 80%, ठीक है मेरे दोस्तों। अच्छा, बोलता है यदि उस वस्तु को 100 रुपया अधिक में बेचते तो 5% का लाभ होता। यानी इसी चीज को बेचकर क्या होता, आपको 5% का लाभ। 5% का लाभ होगा तो यानी कितने बेचोगे, 105 में बेचोगे। अब देखो, आप पहले कितने बेचते थे, 80% पे, आज कितने बेच रहे हो, 105% पे। तो पहले से कितना ज्यादा परसेंट पर बेच रहे हो, तो आप बोलोगे सर पहले से हम 25% ज्यादा पर बेच रहे हैं। जबकि रियल में देखा जाए तो आप पहले से 100 रुपया ज्यादा में बेच रहे हो। तो 25% की जो वैल्यू है ना, वो आपके 100 रुपया हो जाएंगे। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है सीपी, यानी कि क्रय मूल्य। क्या आपको पता है, क्या आपको पता है कि क्या आपको पता है कि जो सीपी है ना, जो कॉस्ट प्राइस होता है वो परसेंट में कितना होता है, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। तो सीपी होता है 100%, यानी मुझे 100% की क्या करनी है, वैल्यू बतानी है। अब 100% की वैल्यू निकाली जाए कैसे, ये देखिए। अब देखो तो 25 का ये कितना गुना है, तो आप बोलोगे सर 25 का है तो ये 4 गुना है। तो बस इधर भी आपको 4 गुना कर दीजिए, आपका कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। यानी कॉस्ट प्राइस कितना होगा इस क्वेश्चन का, 400 रुपया है। कितने हैं मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे सर इस क्वेश्चन का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है,
400 रुपया है। ये इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार पूछा हुआ है। तो मैं आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय दूंगा, एकदम पर्याप्त समय दूंगा, ताकि इसे बर्बाद कर देना है। हालांकि आपका आंसर जो है ना वो 1 मिनट से पहले आ जाना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना मेरे प्यारे मित्र। और अगला क्वेश्चन का जो समय सीमा होता है ये देखिए स्टार्ट होता है। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए क्या आंसर होने वाला है। आपके पास मात्र 48 सेकंड बचा हुआ है। 48 सेकंड में आपको इस क्वेश्चन को क्या कर देना है, जवाब दे देना है प्यारे मित्र। ये देखिए टाइमर आपको दिख रहा होगा। अब मात्र 39 सेकंड बचा है, तब तक मैं भी आपको पढ़कर क्या करता हूँ, सुना देता हूँ। अच्छा ये पहला ही क्वेश्चन है ना। ओहो आप लोग सभी लोग तेज हो गए हो यार, है ना। आप लोग क्या हो चुके हो, तेज हो चुके हो। आइए अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। ये रहा देखिए दूसरा क्वेश्चन, और आपको जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है। चलिए जल्दी से बताइए क्या आंसर होने वाला है। ये है आपका दूसरा क्वेश्चन और ये रहा आपका टाइमर। मैं भी आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। रामू एक पुराना स्कूटर 4700 रुपया में क्या करता है, खरीदता है, और 800 रुपया उसकी मरम्मत पर खर्च कर देता है। ठीक है, यदि वह स्कूटर को 5800 रुपया में बेचता तो उसका प्रतिशत, तो उसका तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ये आपको बताना है, प्रतिशत लाभ ज्ञात करके आपको बताना है। चलिए अब मात्र आपके पास 10 सेकंड का समय और रह गया है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, और मैं उसके बाद इसको बर्बाद कर दूंगा, और अपने अंदाज में बर्बाद करूंगा प्यारे मित्र। चलिए आपकी टाइम सीमा हो गई है समाप्त। टाइम सीमा हो गई है आपका समाप्त। अब देखिए मैं इसको कैसे बर्बाद करूंगा अपने अंदाज में। तो बताओ इस क्वेश्चन को बर्बाद करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को बर्बाद करने के लिए हमें कुछ नहीं, हमें दो काम करनी होगी। पहले ये बताओ आपने स्कूटर खरीदा कितने में था, 4700 में, और आपने इसको खर्च कितना कर दिया, तो खर्च ने कर दिया 800 रुपया। तो आप इस स्कूटर को जब लेकर आ रहे थे तो टोटल खर्च कितना करना पड़ गया, तो आप बोलोगे सर टोटल खर्च तो मेरे को 5500 रुपया पड़ गया। तो जो टोटल कॉस्ट होता है ना वही आपका क्या कहलाता है, कोस्ट प्राइस होता है। आपका कोस्ट प्राइस इतना रुपया है, और आपने बेच कितना में दिया है, तो 5800 रुपया में। तो भाई 5800 रुपया में क्या कर दिए, बेच दिए। बेच दिए 5800। तो बताओ बेचने का काम ज्यादा में हो रहा है ना, कितना ज्यादा में हो रहा है, तो आप बोलोगे सर बेचने का काम 300 रुपया ज्यादा में हो रहा है। सामान कितने की थी, तो आप बोलोगे सर 5500 रुपया की थी। जवाब किस में देना है, तब आप बोलोगे सर परसेंट में देना है। ठीक है, ऐसा करने से आपकी जो रिजल्ट आएगी वो प्रॉफिट परसेंट निकल के आएगी, और वो परसेंट में निकल के आएगी। अब देखिए इसको क्या कर देना है, बर्बाद कर देना है। कैसे, तो काट के, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो खत्म। 5 से काटेंगे तो 20 बार में, 5 से काटेंगे तो 11 बार में, 20 × 60, यानी कि 60 का कितना, 11%। इसको दशमलव में लिख लो या मिक्स फ्रैक्शन में लिख लो, तो 11×5 = 55, बचा कितना 5, और डिवाइड कर रहे थे 11 से। क्या आपका भी आंसर इतना आया था मेरे दोस्तों? अगर आया था तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ यस सर मेरा भी आंसर आपका इतना आया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप इस टाइप के क्वेश्चन को बनाए होंगे ना, कभी ना कभी लाइफ में इस टाइप के क्वेश्चन को आप भी बनाया होगा। और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से क्या है,
1 है। तो चलिए ना लेट करते हुए ना वेट करते हुए सीधे क्वेश्चन नंबर 3 पे लेते हैं, और आपको मैं लगा देता हूं, टाइमर ऑन कर देता हूं। यस, ये रहा टाइमर ऑन। जल्दी से बताइए कि क्या आंसर होने वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, है ना। जल्दी से टाइमर तो मैं ऑन कर दिया हूं, है ना मेरे दोस्तों, और मैं भी आपको पढ़ के सुना देता हूं। देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत उसकी वास्तविक लागत से 30% अधिक नियत करता है। यानी जो उसकी कॉस्ट प्राइस होती है उससे 30% क्या करती है, अधिक नियत करता है। यदि वह, ठीक है, यदि वह उसे अंकित मूल्य पर 10% छूट पर बेचता है तो उसका लाभ कितना होगा। अंकित मूल्य पर अगर 10% का छूट दे दे तो उसका लाभ कितना होगा, ये बताना है। आपके पास पर्याप्त अभी भी 17 सेकंड का समय है। मैं देखना चाहता हूं कितने भाई बंधु हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अभी तक कर चुके हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक का तो आंसर एकदम फास्ट आ गया, बहुत बढ़िया, खूबसूरत मेरे दोस्त, मेरे भाई। इसी तरीका से अगर आपकी तैयारी चलेगी। अब आपका टाइम सीमा होती है समाप्त। टाइम सीमा हो गई है समाप्त। अब मैं इसे करने वाला हूं बर्बाद, इसलिए वेट करो। देखो, एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत उसकी वास्तविक कीमत से क्या करता है, 30% अधिक अंकित करता है। यदि वह उसे अंकित मूल्य पर 10% की क्या करता है, छूट देता है, तो उसका लाभ कितना होगा। अब बताओ, लाभ निकालने के लिए क्या चाहिए। लाभ निकालने के लिए आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस चाहिए। बोलो चाहिए कि नहीं। तो आइए इसको कैसे बर्बाद कर देंगे अपने अंदाज में। अपने अंदाज में इस क्वेश्चन को कैसे बर्बाद करेंगे। हमको पता है कि हमें निकालना है क्या, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमको कॉस्ट प्राइस चाहिए और हमें क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस। अब ये बताओ, 30% अधिक अंकित करते हो, वास्तविक जो लागत होती है उसको 30% बढ़ा देते हो, तो 30% का मतलब होता है, 30% का मतलब होता है 3/10, है ना। 30% मतलब 30/100 काटोगे तो आएगा 3/10। यानी कि कोस्ट प्राइस कितना था, कोस्ट प्राइस था 10, 3 रुपया बढ़ा दिया तो कर दिया कितना, 13 रुपया। ठीक है ना। नेक्स्ट, उसके बाद क्या हुआ, 10% की आप छूट दे दिए। 10% का मतलब होता है 10/100, काटोगे तो आएगा 1/10। 10% का मतलब होता है 10% का मतलब होता है 1/10। 1 बटा कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, 1 बटा कितना होता है, 10। तो ये जो चीज है आपका क्या हो जाएगा भाई, 1/10, 10 पर डिस्काउंट दे दिया, यानी 10 का चीज आपका कितना हो जाएगा, तो 10 का चीज आपका 9 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको गुना कीजिए, 10 दाएं कितना हो गया, 100। इसको गुना कीजिए, कितना आ गया, 117। यानी कि 100 रुपया का जो सामान है वो 117 में बेच रहे हैं आप। यानी प्रॉफिट कितनी हो गई, 17 रुपया की। कितने पर भाई, तो 100 रुपया पे। परसेंट में कितना होगा, तो 100 से गुना कर दो, 100, ये खत्म। ये खत्म हो गया, तो ये रिजल्ट किस में आ गई, परसेंट में। यानी 17% की क्या हो जाएगी, प्रॉफिट। तो जब कभी भी आपको मार्कअप परसेंट बढ़ा हुआ कीमत दे दे और आपका डिस्काउंट दे दे, तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हो क्या, प्रॉफिट एंड लॉस की परसेंटेज। तो ये हमारा राइट आंसर है मेरे प्यारे। ये हमारा क्या हो गया, इस एरिया में पेन आज नहीं चल रहा है। चलिए ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ता हूं। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, और इसके लिए मैं टाइमर लगा दिया हूं आपके लिए। ये रहा टाइमर। जल्दी से बताइए कि क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा मेरे प्यारे मित्र। आपके पास बहुत ही बेहतरीन मौका है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। कहता है एक निर्माता, है ना मेरे भी दोस्त, क्या बोला गया, एक निर्माता अपनी लागत, अपने उत्पाद के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। खुदरा विक्रेता घटे हुए मूल्य पर पुनः 30% की छूट देता है। 2 बट्टे के तुल 1 बट्टा होगा। बताइए, पहले यहां पर उसको मिल गया कितना, 20% का छूट, फिर यहाँ कितना देता है, 30% का छूट। तो सब मिलाकर उसको 1 बट्टा में कन्वर्ट करके आपको बताना है। अभी भाई आपके पास 19 सेकंड का समय पर्याप्त है। अभी भी आपके पास 19 सेकंड का, यानी कि अभी भी आपके पास 10 सेकंड है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। कितने लोग जवाब दे दिए, एकदम बर्बाद करने वाले हो। मुझे पूरा अच्छा लग रहा है आप लोगों के जवाब को देख देख के। बहुत बढ़िया है, खुशी की बात है मेरे दोस्त। चलिए, अब आपका क्या हो गया है, टाइम सीमा समाप्त हो गया। अब आइए हम इस क्वेश्चन को बर्बाद करते हैं। अब आइए हम इस क्वेश्चन को बर्बाद करते हैं। देखिए, इसे बर्बाद करने के लिए क्या करना है, इसकी कला को सीखिए। कहता है कि 20% छूट देता है पहले, फिर देता है घटे हुए मूल्य पर कितना, 30% का छूट।
तो भाई छूट किसके बीच का रिलेशन होता है? तो छूट जो रिलेशन होता है वो एमपी और एसपी के बीच का रिलेशन। अब बताओ 20% का छूट का मतलब कितना होता है? 1/5, यानी 5 रुपए का चीज था, एक का छूट यानी कर दिया कितना? 4। नेक्स्ट आपको 30% का छूट दिया, 30% मतलब होता है 3/10, यानी 10 का सामान था, 3 का छूट यानी बेच दिया कितने में? 7 में। तो 10×5 = 50 और इधर हो गया 7×4 = 28। तो इस प्रकार 50 का चीज वो कितने बेच दिया? 28 में। कितने का डिस्काउंट मिल गया? तो आप बोलोगे सर डिस्काउंट तो मिल गया 22 की। कितने पर बेटा? तो आप बोलोगे 50 पे। जवाब देना किसमें? परसेंट में। तो 100 से क्या कर लोगे? गुना। तो इस प्रकार जो है आपकी डिस्काउंट की इक्विवेलेंट परसेंट निकल के आ जाएगी। तो 50 से काटेंगे कितने बार में? 2 से, और 22 से दूना 44%। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या निकल के आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो निकल के आएगा 44%, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ था। और बहुत बच्चे इसका आंसर कर भी रहे थे। हालांकि इसको दूसरा तरीका से भी बना सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि बताओ, टोटल डिस्काउंट निकालना है ना, एक तुल्य बट्टा निकालना है, यानी सिंगल बट्टे में कन्वर्ट करना है। सिंगल डिस्काउंट में क्या करना है? इसे कन्वर्ट करना है। तो सिंगल डिस्काउंट में आप इस प्रकार से भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करोगे? तो यहां लिखोगे D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 और अपन में क्या? 100। और ये जो आएगी रिजल्ट वो किस में आएगी? परसेंट में। अब इस पे जगह D1 का मान रख दो कितना? इसको रख लो D1 और इसको बोल दो क्या? D2। तो भाई D1 और D2, तो D1 प्लस D2 कितना हो जाएगा? 20 और 30 50, ये तो 50 हो जाएगा। और माइनस 20 और गुने का कितना? 30, और डिवाइड कर दो किससे? 100 से। अब देखो ये जीरो और ये जीरो खत्म, तो यहाँ पर जो है वो आ गया 50 और माइनस का 6, यानी कितना आ गया? 44%। तो जब क्वेश्चन इजी हो तो आप ऐसे भी बना सकते हो मेरे प्यारे मित्र। मैं आपको अनेक कला सिखा सकता हूँ, बशर्ते आपको टाइम देने की जरूरत है। तो इस प्रकार जो राइट आंसर होंगे इस क्वेश्चन का वो कितना हो जाएगा? आपका 44%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा आपका। टाइमर ऑन हो गया है, जल्दी से बताइए कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 है और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपके पास 1 मिनट का पर्याप्त समय दिया जा रहा है। ऐसा लिखा हुआ है कि यदि 25 कुर्सियों का लागत मूल्य 30 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि का प्रतिशत क्या है? इस टाइप का भी क्वेश्चन आपने अपने लाइफ में बनाया होगा। और इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में बेटा दबा दबा के पूछा हुआ है मेरे प्यारे मित्र। तो नो लेट करो ना वेट करो, जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। अभी भी आपके पास 30 सेकेंड का समय पर्याप्त बचा हुआ है। बर्बाद करो, बताओ क्या आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर होना चाहिए? अब आपकी जो टाइमर है वो रेड जोन में चल गई है, इसका मतलब आपका टाइम बहुत जल्दी ही समाप्त होने वाला है। और उसके बाद तो फिर मैं बर्बाद कर दूंगा। ये देखिए आपकी टाइम सीमा क्या हो गई है? समाप्त हो गई है। टाइम सीमा क्या हो गई है? समाप्त हो गई है। ठीक है, आइए अब मैं इसको करता हूं अपने अंदाज में बर्बाद। कहा गया है कि 25 कुर्सियों का जो लागत मूल्य है वो 30 कुर्सियों का क्या? विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए यहां पर इसको इस प्रकार से तुम बर्बाद करना, अगर एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो। 25 कुर्सी बोला तो 25 कुर्सी का क्या? तो बोला कॉस्ट प्राइस। और 30 कुर्सी का क्या? तो बोला सेलिंग प्राइस। ये दोनों के बारे में क्या बोला गया? कि बराबर है। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब इसको बर्बाद कैसे करेंगे? तो देखिए अब आपको सीपी और क्या करना है? इधर एसपी, इसको क्या निकाल लेना है? रेशियो। कैसे निकालोगे? तो पहले काट लो। अगर ये कटता है तो काट दो 5 से 5 बार में, 5 से 6 बार में। देखो एसपी इधर है तो इसका वैल्यू होगा इधर वाला, तो ये कितना हो जाएगा? 5 है ना। सीपी इधर है तो इसका वैल्यू होगा इधर वाला, तो ये कितना होगा? 6। इसका मतलब ये शाब्दिक पता चल रहा है कि 6 का सामान जो है वो बेचा जा रहा है 5 में, यानी क्या होने वाला है? लॉस होगा 1 का। लॉस किस पे होती है? तो आप लोग सभी को पता है कि लॉस लॉस हमेशा होता है कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस कितना है मेरे दोस्त? 6 है। जवाब देनी है परसेंट में, तो 100 से क्या कर लो? गुना। तो ये हमारा निकल जाएगा आपका परसेंट में क्या? लॉस। 1/6 इंटू 100, इसको सोल्व कर तो आएगा इसको सोल्व करोगे तो आएगा 16.2/3%। तो क्या आपके ऑप्शन में ये आंसर दिख रहे हैं?
आप बोलोगे यस गुरुदेव, हमारा ऑप्शन नंबर जो 1 है वही तो इस क्वेश्चन का आंसर है। तो जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं तो आपको यही काम करना है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफी अच्छे ढंग से इसको सीख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 लेता हूं और देखता हूं इसे कैसे बर्बाद किया जाए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 तो मैं ऑन लगा दिया हूं और ये रहा आपका क्या, टाइमर। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होने वाला है, जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होने वाला है ना। क्वेश्चन में क्या कही जा रही है मैं भी आपको बता देता हूं। चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। देखिए बोला गया है कि रोहित ने एक साइकिल 1000 रुपया में खरीदी तथा इसको 1200 रुपया में बेच दिया। 1000 रुपया में खरीदा और 1200 रुपया में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत निकालिए। कभी कभी इतना लॉलीपॉप क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। बेटा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए रियल में ना बेटा पेन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसलिए बताना पड़ता है मुझे। तो जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके कि इस टाइप के क्वेश्चन के आंसर क्या निकल कर आएंगे, है ना। और मैं तो फिर इसे क्या करने वाला हूँ, बर्बाद करने वाला हूँ। तो जल्दी से बताओ व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जल्दी से, नो लेट नो बैट, बर्बाद कर दो। चलिए अब आपकी जो टाइमर है वो समाप्त होने वाली है। आपकी टाइम सीमा हो चुकी है समाप्त, अब मेरा टाइम हो चुका है स्टार्ट। तो देखिए इस कुछ टाइप के क्वेश्चन को बर्बाद इस प्रकार से करना, इस टाइप के क्वेश्चन को बर्बाद करने की कला ये सीखना। देखिए ये बताओ रोहित ने खरीदा कितने में था, 1000 में, बेचा कितने में, 1200 में। तो बेचने का काम ज्यादा में हो रहा है, अब ज्यादा में होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितने ज्यादा में हो रहा है भाई, तो 1000 का सामान 12 यानी 200 रुपया का प्रॉफिट। यानी कि 200 रुपया का जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है, 1000 रुपया। जवाब किस में देना है, तो तुम बोलोगे सर जवाब मुझे चाहिए परसेंट में, तो फिर 100 से क्या कर दो, गुना। ऐसा करने से आपका क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट, लेकिन किस में निकलेगा, परसेंट में। अब आपको क्या करना है, काट देना है, तो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगी। तो देखिए तो ये डबल जीरो से ये डबल जीरो खत्म, ये जीरो से ये जीरो खत्म, तो भाई 10 × 2 यानी कि 20%। यानी जो राइट आंसर है मेरे दोस्त, वो आंसर क्या है, 20% इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बढ़िया ढंग से इसे सीख पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं 7 नंबर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 और होती है आपका टाइमर ऑन। चलिए बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। ये रहा टाइमर के साथ, जल्दी से बताइए, आपके पास 52 सेकंड है ना। मैं पढ़ के आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक व्यक्ति 40 रुपया में क्या करता है, एक व्यक्ति 40 रुपया में, है ना, 40 रुपया के 10 खिलौने की दर से खरीदता है और 48 रुपया के 8 खिलौने की दर से क्या कर देता है, बेच देता है। 40 रुपया में 10 खिलौने की दर से खरीदता है और 48 रुपया में 8 खिलौने की दर से क्या करता है, बेच देता है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत आपके पेपर में देखने को मिलते हैं, है ना। इसे भी मैं बर्बाद करूंगा, बट अभी आपका समय चल रहा है। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके बता दीजिए कि आपका अगर समय है तो आंसर क्या होना चाहिए। और मैं आपको बहुत समय दे रहा हूं बेटा, एग्जाम में 1 मिनट नहीं लेना है, मैं आपको 1 मिनट से भी कम, यानी कि कहने का मतलब 30 से 32 सेकंड में आपका जवाब आ जाना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो समझो आप मैथ में कमजोर हो। ठीक है, चलिए अब आपकी टाइम सीमा हो चुकी है समाप्त, अब मेरा टाइम हो चुका है स्टार्ट। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालोगे। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को बर्बाद करने के लिए एकदम सिंपल सा फंडा देखो माइंड में सेट कर लो। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे ना तो कैसे बर्बाद करेंगे, ये देखो, यहां पर रख दो रुपीज और यहां पर रख दो क्या, खिलौना है ना, तो यहां पर रख दो खिलौने। खिलौने एकदम आराम से सीखना, प्यार से, कोई जल्दीबाजी नहीं। बताओ आपने कितना रुपया लगाया, 40 रुपया लगाया। कितना खिलौना लाया, 10 खिलौना लाया। फिर आपको कोई इंसान 48 रुपया देता है तो आप क्या करते हो, 8 खिलौने उसे बेच देते हो, है ना। 40 रुपया में 10 खिलौने आपने क्या किया था, खरीदा था, और 48 में 8 खिलौने आपने क्या किया था, बेचा था। अब आपको बताना है कि इस प्रकार से जब बेचोगे तो आपको बिजनेस में क्या होगा, आपको बिजनेस में क्या होगा। आइए मैं इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको बताता हूं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे ना तो कुछ नहीं करना, इधर का खिलौना को इसके प्राइस से गुना कर दो, तो 4 × 8 कितना होगा, 320, और ये खिलौना से इसमें गुना कर दो, तो 48 × 10 कितना होगा, 480। अब बताओ यानी कि 320 रुपया में आपने खरीदा और बेचा कितने में, तो 480 में, है ना। आपको तो 8 खिलौने नहीं बेचने हैं, आपने
40 रुपया में 10 खिलौने की दर से खरीदा है और 48 रुपये में 8 खिलौने की दर से क्या कर रहे हो, बेच रहे हो। एक बात सुन लो मेरे प्यारे मित्र, एक बात एकदम आराम से इज्जत के साथ सुनना। इस टाइप के क्वेश्चन में ना ये माइंड में सेट कर लो कि तुम जितना खरीदे हो उतना ही बेचोगे। अपने लाइफ और अपने वाइफ के लिए एक भी खिलौना बचा के नहीं रखना है, अपने झुनझुन्ना के लिए एक भी खिलौना बचा के नहीं रखना है। यानी जितना खिलौना हमने खरीदे थे उतना ही खिलौना हमें बेचना पड़ेगा। यानी खिलौना दोनों जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर तो इसका मतलब है कि 320 रुपया में हमने खरीदेंगे और हम 480 रुपये में क्या करेंगे, बेचेंगे। तो प्रॉफिट कितने का हो गया, तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट तो हो गया 160 रुपये का, ठीक है ना। प्रॉफिट किस पे होती है, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है, 320 रुपया। जवाब देनी है परसेंट में, 100 से गुना कर दो। इस तरह से करने से आपका रिजल्ट किस में आ जाएगी, परसेंट में आ जाएगी। अब अगर ये कटता है तो काट देना और नहीं तो छोड़ देना। तो 160 से कितने बार में कट जाएंगे, 2 बार में। 2 से कितने बार में कट जाएंगे, 50 बार में। तो इस प्रकार जो आपका प्रॉफिट है वो हो जाएगा कितना, 50%। ठीक है मेरे दोस्त। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। इसको बनाने का और भी एक तरीका है, जैसे मैं अगर बताना चाहूं तो इसे इस प्रकार से भी बर्बाद कर सकते हो। इधर तो रुपीज था ही, है ना, इधर हमारा क्या था, ट्वाइस था, खिलौना था। भाई हमने क्या किया, 40 रुपया में 10 खिलौना खरीदा और हमको कोई इंसान 48 रुपया देता है तो हम उसे 8 खिलौना देते हैं। और हमें पता है कि भाई हमें एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए जितना खरीदे हैं उतना बेचना पड़ेगा। तो खरीदे हैं 10 और बेच रहे हैं 8, ऐसा कैसे, तो दोनों जगह सेम कर दो। तो इसको 10 और 8 कैल्शियम कितना होता है, 40। तो इसको 4 से गुना कर दो और इसको कितने से गुना कर दो, 5 से। ऐसा करने से ये आपका निकल जाएगा ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस और ये निकल जाएगा आपका क्या, सेलिंग प्राइस। अब बताओ तो 4 गुना 40 कितना होगा, 160। और 10 गुना 40 कितना होगा, 40। इधर 5 गुना 48 कितना होगा, 240, है ना, 240। और 8 पचे कितना होगा, 40। अब देखो यानी जब नई चीज निकल जाए ना तो पुरानी वाली चीज से मतलब नहीं रखना। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 40 खिलौना खरीदा था कितने में, 160 में, और हमने 40 खिलौना ही बेच रहा है कितने में, 240 में। तो 160 का सामान 240 में बेचोगे तो 80 रुपया क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट किस पे होती है, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है, 160 रुपया। जवाब किस में देनी है, परसेंट में। तो क्या करोगे, 100 से गुना करोगे। ऐसा करने से आपका रिजल्ट परसेंट में आ जाएगा। 80 दूना कितना होता है, 160। 2 से काटे कितने बार में, 50 बार में। तो इस प्रकार जो राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 50%। तो भाई बनाने का बहुत सारा टेक्निक है। तुम समय दोगे तब ना, तुम सीखना चाहोगे तब ना। तुम तो बर्बाद करना चाहते हो, तो बर्बाद करना चाहते हो तो पहले बर्बाद करके दिखा देते हैं तुम्हें। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 लेते हैं और जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। टाइमर हो चुका है आपका स्टार्ट। नो लेट कीजिए ना वेट कीजिए, जल्दी से फटाक से आंसर बता दीजिए। जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। ये रहा टाइमर आपके साथ और 1 मिनट का समय मैं बहुत दे रहा हूं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए बेटा 1 मिनट का समय बहुत है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक दीवार घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा, यानी हमें निकालना है उसका क्या, अंकित मूल्य। यदि उसका क्रय मूल्य 380 रुपया है एवं 5% छूट देने के बाद 25% का लाभ है। यानी आपको एक तो डिस्काउंट की परसेंट दे दिया है और दूसरा दे दिया है प्रॉफिट की परसेंट। तो भाई जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है। अभी भी आपके पास करीब करीब 15 सेकंड का समय पर्याप्त है और इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए पेपर में पेन की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा बहुत ही बेहतरीन ढंग से, इसलिए कोई टेंशन लेने की कोई बात नहीं है मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले प्यारे बच्चे। चलिए आपकी सीमा लगभग लगभग अंत हो चुकी है। चलिए ये रहा आपकी टाइम की क्या, घंटा बज गया, टाइम की घंटा बज गया। अब देखिए इसे कैसे बर्बाद करेंगे। जब कभी भी क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट और क्या, डिस्काउंट परसेंट अगर क्या रहे, दिया रहे, अगर जब कभी परसेंट में ये दिया रहे तो हम आसानी से सीपी और क्या, सीपी और हम लोग एमपी, एमपी का मतलब अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस का क्या निकाल सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे, तो उस कॉस्ट प्राइस तरफ क्या करना है, 100 में से डिस्काउंट की परसेंटेज घटा के लिख देना है और एमपी तरफ क्या करना है कि 100 प्लस क्या कर देना है, प्रॉफिट है तो क्या कर देना है, जोड़ के लिख देना है और इसका क्या निकाल लेना, रेशियो। अब डिस्काउंट की परसेंट कितना है, 5%, तो 100 में से 5 गया यानी कि 95%, ठीक है ना। प्रॉफिट कितने का है, प्रॉफिट है हमारा 25% का, तो ये हो जाएगा 125%। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको निकाल लेना है रेशियो।
अब आपको कुछ नहीं करना, निकाल लेना रेशियो। ये परसेंट से ये परसेंट खत्म, 5 से काटेंगे तो ये 25 बार में, 5 से काटेंगे तो ये 19 बार में, यानी कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का जो रेशियो है वो आपके आगे 19 और 25। अब बताओ ये क्या है मेरा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 380, और यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है 19। तो हम क्या बोलेंगे कि सर 19 यूनिट है ना, 19 यूनिट। यूनिट क्यों बोलते हैं, ये रेशियो में है तो रेशियो को हम लोग यूनिट में बोलते हैं। 19 यूनिट क्या है यहाँ पर क्रय मूल्य, जबकि क्रय मूल्य कितना है 380 रुपया। तो बताओ 19 दूना 38, यानी एक का मान कितना है 20, एक यूनिट का मान कितना है मेरे प्यारे मित्र 20। अब मेरे पास यहां पर देखो तो अंकित मूल्य कितना है 25, तो 25 गुना 20 कितना होता है 500, यानी हमारा जो अंकित मूल्य होगा वो कितना होगा 500। क्या आप समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दो यस गुरुदेव मजा आ रहा है, आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझा रहे हो। एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि क्या आपने समझ पाया। एक यूनिट का मान निकल के मेरा कितना आ गया है, एक यूनिट का मान निकल के आया 20 रुपया, और हमें पूछा है अंकित मूल्य। हमें क्या पूछा है अंकित मूल्य, तो एक का मान 20 और अंकित मूल्य रेशियो में कितना, अंकित मूल्य है 25, तो 25 का मान कितना, तो 20 गुना 25 करोगे तो तेरा आंसर क्या आ जाएगा 500। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूं और देखता हूं अगले क्वेश्चन का जवाब क्या होनी चाहिए। ये रहा क्वेश्चन और ये रहा आपका टाइमर। जल्दी से बता दो क्या आंसर होने वाला, जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है ना, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। लिखा गया है 20 पेनों की कीमत जो है वो 25 पेनों के विक्रय मूल्य का क्या है बराबर है, तो कुल हानि प्रतिशत क्या होगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन आज भी कराया हूं, है ना, फिर दूसरा क्वेश्चन इस टाइप के आपको देखने को मिल रहा है। जल्दी से बर्बाद करो इसका, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 मेरे दोस्त। अभी भी आपके पास 38 सेकंड का समय बचा हुआ है, जल्दी से बता दो। जल्दी से बताओ क्या आंसर होना चाहिए। यस, बहुत लोगों का आंसर आ गया है, बहुत लोगों का आंसर आ गया, बहुत ही बेहतरीन मेरे दोस्त मेरे भाई और मेरे चाहने वाले बच्चे। क्या आप लोग जवाब दे रहे हो यार, तुम लोग तो गर्दा बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया, और आपकी टाइम भी क्या हो चुकी है समाप्त। अब चलिए मैं इसे बर्बाद करता हूँ। देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, बस जो मैं बता रहा हूँ ये कर दो, हमेशा आप इस टाइप के क्वेश्चन को बर्बाद कर दोगे। बोला गया है 20 पेन, तो आप लिखो 20 पेन का क्या बोल रहा है, 20 पेन की कीमत, यानी कि किसकी बात हो रही है कॉस्ट प्राइस की। 20 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो 25 पेन का क्या, तो विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, यानी 25 पेन का क्या मेरे दोस्त सेलिंग प्राइस। ये आपस में क्या है बराबर है। अब आपको ऐसा मिल जाने के बाद क्या करना है कि सीपी और क्या एसपी का क्या निकाल लो रेशियो। अब कटेगा तो ये काट देना, जैसे ये 5 से कटता है 4 बार में, ये भी 5 से कटता है 5 बार में। अब मैंने आपको कितनी बार ऐसा बता रखा है कि जब दो वेरिएबल आपस में इस टाइप से बराबर हो तो जो इधर होगा इसका मान होगा इधर वाला, तो इधर कितना है 5, और जो इधर होगा इसका मान होगा इधर वाला, तो इधर कितना है 4। इससे ये पता चल गया कि हम 5 का सामान कितने में बेचते हैं 4 में, तो बेटा लॉस होगा कितने का 1 का। लॉस हमेशा किस पे होती है कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस कितनी है 5, जवाब किस में देनी है परसेंट में, तो परसेंट में लाना है तो क्या करना पड़ेगा 100 से गुना। ऐसा करने से आपका जो लॉस है वो परसेंट में निकल जाएगा। अब अगर इसे, अगर ये कटता हो तो काट दो, जैसे 5 से ये कितने बार में कट गया 20%, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर आ गया वो 20% का क्या आ गया है लॉस, है ना 20% का लॉस। और आप लोग बहुत लड़के लोग ऐसे थे जिसका जवाब क्या था 20%। बहुत बेहतरीन जा रहे हो, सभी लोग अच्छा कर रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है। चलिए जल्दी से बताइए क्या आंसर होने वाला है, चलिए जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर, अरे क्वेश्चन नंबर तो चेंज ही नहीं किया यार, क्वेश्चन नंबर तो चेंज ही नहीं किया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी से बताओ इसका क्या आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास आ गए हैं, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। तो टॉप 10 क्वेश्चन लेके आया था मैं आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस का, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसे समझाने की क्या किया है कोशिश, और बर्बाद कर दो इस टाइप के क्वेश्चन को, एकदम बर्बाद कर दो। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से क्या है एक है, एक किताब का अंकित मूल्य 800 रुपया है, दो क्रमागत छूट के पश्चात 612 रुपया में बेचा जाता है। यदि प्रथम छूट 10% है तो द्वितीय छूट की दर क्या होगा। प्रथम छूट की अगर कितना है 10% है तो द्वितीय छूट क्या होगा, ये आपको निकालना है।
जल्दी से बताइए क्या आंसर हो चला। ये देखिए आपकी टाइमर क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। चलिए अब लेते हैं हम इसको, क्या करते हैं बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए इसको बर्बाद करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बर्बाद करोगे, आओ सीखो। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या कर देंगे, बर्बाद। अब बर्बाद कैसे करेंगे, जरा से इसको सीखना पड़ेगा। सीखना क्या पड़ेगा, तो देखो हमें दो डिस्काउंट है, तो ऐसे इसका एक कॉन्सेप्ट रहता है। जैसे ये D1 है, ये क्या हमारा आ गया D2। इन दोनों को जब गुना करोगे ना, तो तुम्हारा निकल के आएगा क्या, तुम्हारा निकल के आएगा, ये बता सकते हो 800 रुपये का सामान 1200 रुपये में बेचा गया है, 8, तो ये निकलेगा D3। ये क्या निकलेगा, D3। तो बस ये इस कॉन्सेप्ट को क्या रखो, माइंड में सेट रखो, और इसको फिर क्या करो, बर्बाद कर दो। अब जो क्या करेंगे, आइए दिखाते हैं। तो हमें भाई ये D3 800 का जो सामान है वो फाइनली कितने बेचा जा रहा है, 1200 रुपया में। तो 800 रुपये का सामान अगर फाइनली 1200 रुपये में बेचा जा रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। तो आपको D1 क्या निकालना है, एक छूट दे रखा है, द्वितीय छूट निकालना है, यानी इसको निकालना है। तो क्या करना है, D2 निकालना है। तो क्या कर देना है कि D3 को हम लोग D2 से क्या कर देना है, D1 से क्या कर देना है, डिवाइड। अब बताओ ये क्या है, D3 डिस्काउंट है। D3 क्या है, डिस्काउंट है। अब डिस्काउंट किसके किसके बीच का रिलेशन होता है, तो आप बोलोगे सर डिस्काउंट होता है अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का रिलेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, D3 से आपको अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या निकाल लेंगे, रेशियो। तो D3 ये हमारा होगा 800 रुपये का सामान 1200 में बेच रहे हैं, तो 800 रुपये का सामान 1200 में बेच रहे हैं, तो भाई 800 रुपये का सामान था और हमने बेच रहे हैं 612 रुपया में। ये निकल गया भाई D3 से निकल गया क्या, आपका अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो। उसी तरह से D1 से 10%, 10% मतलब 1/10, यानी 10 रुपया का सामान था और आप डिस्काउंट बेचोगे तो 9 में। बस क्या करना है, इसको डिवाइड कर दीजिए, और डिवाइड करने से जो रेशियो आएगा वो D2 का आ जाएगा। अब देखो ये 0 से ये 0 खत्म, 9 से काट दो भाई, तो 9 से काटोगे तो 9 छक्का 54 है ना, 9 छक्का 54 बचा कितना, 7 और 9 8 72, तो ये कट गया। अब देखो तो इसको हम लोग काटते हैं 5 से, तो भाई 20 4 से काटे तो 20 बार में, 4 से काटे तो 17 बार में। इसका मतलब जो D2 जो है वो क्या है, 20 रुपये का सामान 17 रुपये में बेचा जा रहा है। तो 20 रुपये का सामान 17 में बेचा जा रहा है, यानी 3 का डिस्काउंट कितने पर, तो 20 पे। तो भाई परसेंट में कितना, तो इस प्रकार से कर दो, तो 20 से कितने बार में कट गया, 5 बार में। तो ये राइट आंसर हो गया 15%। यानी जो हमारा दूसरा डिस्काउंट है वो हमारा 15% है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, आपका ये हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसे आप पढ़कर समझ सकते हो। बेटा पढ़ने वाले ही विद्यार्थी इस टाइप के कॉन्सेप्ट को निकालते हैं। आपको पता है ये जो डिस्काउंट होता है ना, ये जो डिस्काउंट है वो होता है रिलेशन किसके किसके बीच का, तो ये होता है MP यानी कि अंकित मूल्य और हमारा कॉस्ट सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, है ना। तो ये 800 रुपया का सामान फाइनली 612 रुपया में बेचा जाता है। इसका मतलब मान लो कि लास्ट में उसको टोटल डिस्काउंट कितना मिला, तो टोटल डिस्काउंट को मान क्या, D3। तो D1 इंटू D2 इक्वल होता है D3। इसे कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। तो बताओ आज का सेशन आपको कैसा लगा, और आज टाइमर के साथ जो खेल रहे थे वो कैसा लगा। अगर हमारी ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी तो हमारी क्लास को है ना क्या करेंगे, लाइक करेंगे, और अगर बहुत अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी क्या करना, शेयर करना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं अगले चैप्टर की प्रैक्टिस सेट के साथ।